और देखो समस्थानिक समभारिक क्या हो ये पता किसी को? तो सबसे पहले आईडी डालो आप समस्थानिक। समस्थानिक क्या हो? किसी एक ही तत्व के में परमाणु, किसी एक ही तत्व के में परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या हो जाए, समान हो जाए। लिखो इसके बारे में। किसी तत्व के, हाँ, किसी तत्व के में, किसी तत्व के में परमाणु इनका तो रह रहे यार। किसी तत्व के में परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान, क्रमांक समान, वह परमाणु भार असमान। तुम्हें क्या कहलाते हैं भाई? समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है भाई, एग्जाम्पल कोई दे सके इसका? कोई एग्जाम्पल दे सके? तुम बताओ हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों के नाम। नाम बोलो उनके नाम। प्रोटियम, टाइटेनियम, ड्यूटेरियम। देखो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिकों 1H1 होता है और 1H2 होता है भाई, 1H3 होता है। इसका नाम क्या होता है? प्रोटियम या प्रोटीनियम, जो भी होता है भाई। और इसका नाम प्रोटियम, ड्यूटेरियम, और इसका नाम होता है ट्राइटियम, ट्राइटियम। ठीक है भाई, ये तीनों समस्थानिक हो। इसी प्रकार क्लोरीन के भी होते हैं भाई, कार्बन के भी होते हैं। C6 12 भी होता है भाई कार्बन का, 6 C13 भी हो, 14 भी हो भाई। क्लोरीन का भी होता है भाई, क्लोरीन 17। इनके नाम का भाई मुझे भी नहीं पता। 35 होता है और क्लोरीन 37 होता है। ये 3 एग्जाम्पल है, तीनों को याद रख लेना। हाँ अलग हैं सारे। अगली हेडिंग है भाई आपका समभारिक। समभारिक, समभारिक नहीं यार, जब कुछ चीजें नहीं पता तो रहने दो। समभारिक क्या होता है? समभारिक आप डेफिनेशन क्या बनाते हो उसकी? समभारिक की डेफिनेशन क्या बनाते हो आप? इसमें याद रख लेना, इसमें किसी एक ही तत्व के में परमाणु नहीं आने के, क्योंकि इसमें अलग अलग परमाणु आएंगे भाई, अलग अलग तत्वों के परमाणु निकल कर आएंगे, क्योंकि उनके भार अलग अलग हो सके। ठीक है, इसमें ये पॉइंट है बस। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे? तत्वों के में परमाणु ऐसे बना सके, विभिन्न तत्वों के में परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक असमान लेकिन परमाणु भार समान। जैसे एग्जांपल क्या? कैल्शियम वाले, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। लिखो भाई, लिखो भाई। भिन्न भिन्न तत्वों के में परमाणु
जिनके परमाणु क्रमांक अलग व परमाणु भार समान। जैसा एग्जांपल भाई आर्गन ले लो 18, इसका 40 भी हो भाई। कैल्शियम ले लो, इसका भी 40 हो। तो अब देखो अलग अलग तत्वों के परमाणु है ना ये भाई, अलग अलग तत्वों के परमाणु है, लेकिन परमाणु भार क्या है छोटू बेटा? समान। देखो पेपर में अगर आपकी डेफिनेशन याद ना आए तो एग्जाम्पल जरूर देना, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। हेडिंग डालकर समस्थानिक संभारिक एग्जाम्पल जरूर दे देना बस। आगे तो ये भी आते हैं। ये तो उसकी हो जा हमारे हाथ में होती है जी। गाड़ी में नहीं करते। अगली हेडिंग है आपकी भाई, अगली हेडिंग है भाई सब न्यूट्रॉनिक। सब न्यूट्रॉनिक, सब न्यूट्रॉनिक क्या होता है? सम, देखो सम का समभारिक, समभार, समस्थानिक परमाणु क्रमांक, सब न्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान आ जाए। वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए? समान हो जाए। लिख लो भाई, वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। एग्जाम्पल कोई दे सके इसका भाई? कोई एग्जाम्पल दे सके मुझे इसका? उनमें न्यूट्रॉन सा कोई मैटर नहीं, बच्चे में सम इलेक्ट्रॉनिक है, सम न्यूट्रॉनिक वाले एग्जाम्पल कोई दे सके? बताओ। जैसा आप क्या ले लो भाई, 1 मिनट। फ्लोरीन ले लो भाई, फ्लोरीन का 9-19 है भाई ये, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दे छोटू, और आप नियोन ले लो 10-20। अब मुझे न्यूट्रॉनों की संख्या दी निकालनी है। मैंने आपको प्रोटॉन संख्या क्या बताया? जो भी परमाणु क्रमांक वही प्रोटॉन संख्या होती है। न्यूट्रॉन संख्या कैसे निकलती है? परमाणु भार में था, परमाणु क्रमांक घटा दो। 19 में से 9 जाकर कितने बच जाएंगे? 10 बच जाएगा। 20 में तो 10 जाकर कितना बच जाएगा? तो इसमें भी न्यूट्रॉन संख्या 10, इसमें भी न्यूट्रॉन संख्या 10। समझ में आगे? किसके समझ में नहीं आए? नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। देखो मैंने बोला सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक का मतलब हो जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। मैं आपको बता रहा, हेडिंग से ही उसका जवाब देना। सम न्यू का मतलब न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन। सम भार मतलब जिसका समान भार हो जा, बस। समस्थानिक जिसका परमाणु क्रमांक समान हो जा। इस पर ही डेफिनेशन बना लो, इसका कोई अलग नहीं बन सकती। सम न्यूट्रॉनिक मतलब जिसमें न्यूट्रॉन संख्या क्या हो जाए? समान, ठीक है। तो वे तत्व या वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन संख्या क्या हो जाए? समान। तो मैंने फ्लोरीन ले लिया और नियोन ले लिया, फ्लोरीन ले लिया और नियोन ले लिया। हाँ, फ्लोरीन ले लिया और नियोन ले लिया भाई। अब इनमें न्यूट्रॉन संख्या देखनी, ओनली न्यूट्रॉन की, हमें इससे ना मतलब, ना इससे ना इससे ना इससे। न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं? ये तो परमाणु क्रमांक है, और इनको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन संख्या बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते? इसमें मुझे न्यूट्रॉन संख्या निकालनी, तो परमाणु भार में तो परमाणु क्रमांक घटा दो। 19 में से 9 जाकर कितना बच जाएगा? तो न्यूट्रॉन संख्या कितनी आ गई? 20 में 10 जाकर कितना बचा? 10। तो न्यूट्रॉन संख्या कितनी आ गई? 10। हाँ, अपेक्षा कर दी इनकी। दूसरा एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे सोडियम 11-23 होता है, मैग्नीशियम 12-24 होता है। देखो दोनों में निकाल कर भाई, 23 में से 11 जाकर कितना बच जाएगा? 12। 12 में तो वो 24 में तो 12 जाकर कितना बचेगा? 12। उतारो इसको पहले।
चलो कोई ना होने थे, अरे तू मैंने मैं वीडियो थोड़ी बना रहा था। अजी मैं जीरो नंबर आया मैं करने जा रहा हूं ये हट मेरा मेरा मेरे पास सही है अजी से अजी यो ही हट रहा भाई मैं तो खड़े होकर वो रखो। चल तेरे से बाद में तेरे से पूछूंगा टाइम देकर तुम ही नहीं कहते सही क्यों है वो। अजी तुम ही नहीं हाँ बता क्या कुआना इन्हें। जो मेरे पीछे पड़ रहा तेरे गलत है मेरे जान ओए जब गलत हो गए परेशान क्यों। हां सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो भाई। सम का मतलब समान, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। वे तत्वों के परमाणु या वे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए। इसकी डेफिनेशन है भाई, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए बस। लिख लो भाई, वे अलग अलग परमाणु, वे अलग अलग परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। अब देखो यहाँ पर वो थोड़ी चेंजिंग क्या कर सकता है, वे अलग अलग परमाणु की जगह आयन भी बोल सकता है, क्योंकि जब किसी भी तत्व पर या परमाणु पर धन आयन है या ऋण आयन है उनको हम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयन। ठीक है, तो परमाणु की जगह आप आयन भी लिख सकते हो, वे अलग अलग आयन। हाँ ब्रैकेट में करके लिख दो। अब देखो इसका एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने बोला n नेगेटिव, n के ऊपर -3, O के ऊपर -2, फ्लोरीन और Na प्लस। अब तुम देखो इनमें इलेक्ट्रॉन संख्या निकाल कर देखो, इलेक्ट्रॉनिक संख्या निकाल कर देखो भाई। छोटू बेटे रुक जा, क्या निकालनी है आपको इलेक्ट्रॉन संख्या। छोटू है सारे ध्यान दो, चलो निकालना, चलो इलेक्ट्रॉन संख्या निकालो। बताने में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आ रही है सारों की, सारों में इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं। नाइट्रोजन में तो आ रही है 6 11 8। अजी इसमें तो हो जाएंगे 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, हां 10, इसमें भी 10, सारों तो 10 हो जाएंगे। देखो कैसे, सबसे पहले आपको जो नॉर्मल तत्व है उनको लिख लो भाई। नाइट्रोजन को नॉर्मल लिखो, ऑक्सीजन को नॉर्मल लिखो, फ्लोरीन को नॉर्मल लिखो, सोडियम को अलग। इसका परमाणु क्रमांक 7, इसका 8, इसका 9, इसका 11 होता है। अब नेगेटिव का मतलब क्या, नेगेटिव का मतलब आना। नेगेटिव का मतलब क्या होता है भाई, आना, मतलब इलेक्ट्रॉनों का आना। ठीक है, तो 3 है उसके ऊपर, मतलब उसने क्या करा, 3 इलेक्ट्रॉन और ले लिए होंगे। मैंने आपको बताया था जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन संख्या होती है और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई इसका परमाणु क्रमांक कितना, 7, तो इलेक्ट्रॉन संख्या इसमें कितनी है, 7 ही है। इलेक्ट्रॉन संख्या भी कितनी है, 7 ही। लेकिन 7 तो तब थी जब नॉर्मल था, लेकिन अब नेगेटिव भी आ रहा तो 3 इलेक्ट्रॉन हो अगर आगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आगे, 10 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है, 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आ रहा है 1, तो इसमें कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। अब N प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन देना, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन देना। हाँ त्याग दिया भाई। भाई 11 इलेक्ट्रॉन है, 1 निकाल दो 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इस प्रकार इनमें इलेक्ट्रॉन संख्या क्या आई, समान। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक या सम स्पीसीज बोलते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी बोलते हैं हम इसको, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब समझ में आ रहा तुम्हारा गलती क्यों था। हाँ पूछो। हमारे नहीं देखवा चैप्टर में वो ये लिखवा जी समझता नहीं संभालेगा समझता नहीं बस मैं लिखवाया, मैं लिखवाया सारे। तो बाबू इसमें मेरी गलती है या किसकी गलती छोटे, ये तो बताओ। वो अलग अलग क्लास होगी ना उनकी, इसमें मेरी गलती है दूसरी की भाई। समझ नहीं छोड़ा कितना वो ले यार जी मैंने लगा क्या खड़ा काले गए बिल्कुल कुछ ज्यादा कर रहा। नंबर जा भागे इसके भाई इसमें मेरी क्या गलती है तो बताओ, और पूछ, और कोई डाउट है तो।
अजी मैं नहीं करा पर ये देखो कितने वो बनाए। चलो कोई ना यार, क्या है ये? अरे मजाक सजाक में कर लिया, कोई ना कुछ होता है। सौरभ थारे साथ नहीं मजाक करेंगे आपस में, और किसके साथ करेंगे? आपस में खुश रहे करो, आपस में खुश रहे करो बेवकूफ़, एक दूसरे से हेट ना करो करो यार। तुम सारे एक ही क्लास के बच्चे हो तो एक दूसरे से प्यार करो करो यार, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत मजाक है। करो। और जब नहीं करता जब समझ आता है नहीं जब कर ले जो देखो यो करा देनो। आपस में यार खुश रहे करो बेवकूफ़। भाई तुमने तो एक सवाल इसके ऊपर दिया था। हाँ इसके ऊपर अब देखो, इसमें ओए देखो जैसे इसमें बताना इलेक्ट्रॉन कितने हैं क्लोरीन में, और मैंने इसमें पूछ रखा था इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है नहीं है। छोटे यहाँ पर ध्यान दे भाई। ओए अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 17 है, Cn नेगेटिव तो कितना होगा भाई 17, तो पहले इलेक्ट्रॉन तो एक हो रहा है तो कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना हो 20, 2 चले गए तो 18 बच गए। तो इसलिए तुम्हारा आधा था एक नंबर इस पर कटा हुआ था, क्योंकि उसमें ये छाट रहे थे, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन जिसमें थे या जो भी सम इलेक्ट्रॉन थे उन्हें अलग लिखने थे, जो भी अलग अलग इलेक्ट्रॉन थे उनका अलग लिखने थे। इस प्रकार तुम सम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हो। रुक जाओ यार रुक जाओ। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना हो, लेकिन उस पर Cl नेगेटिव है, 17 का मतलब हो उसमें 17 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब तो नजर नहीं आ रहा क्या? देखा अगर अरे वो उसके लिए पूछ रहा हो, किसी तत्व के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उस पर आ रहे, और किसी भी तत्व पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन निकल गए। प्लस माइनस अरे पता है, इतना भी बेवकूफ ना समझो। अगर किसी के ऊपर मुझे पता ना करने का तो अपने आप ही वो कर रहे हैं। अब देख भाई क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना हो 17 हो, तो इसमें जो भी परमाणु क्रमांक हो वही प्रोटॉन संख्या हो वही इलेक्ट्रॉन संख्या हो, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उस पर एक नेगेटिव भी है। नेगेटिव का मतलब माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आना, तो 17 तो पहले से थे, एक और आगे तो कितने हो गए 18 हो गए। अब कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना हो 20, तो इसका परमाणु क्रमांक 20 है, तो इसमें प्रोटॉन संख्या 20 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 20, लेकिन उस पर आ रहा पॉजिटिव चार्ज, तो इसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 20 में 2 जाकर कितने बचेंगे, तो इसलिए सम इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं इनको। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दूँ घर से कर लोगे बस कर दिमाग में भल गए यहाँ।